आपको बहुत सारे दुख पहुंचाने के बाद, आपका दिल तोड़ने के बाद, इस पर्सन की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, किस हाल में है, ये देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, फैमिली के कुछ मेंबर्स, ब्रदर, सिस्टर्स, क्लोज फ्रेंड्स या एक्स। जस्ट टेक द रीडिंग एज इट रेजोनेट्स। तो इनकी एनर्जी चेक करने जा रहे हैं हमारी आज की रीडिंग में हम। तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि क्या इनके मन में चल रहा है वो भी देखेंगे आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं स्वाति मिश्रा और गीतांजलि सक्सेना। थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं जो भी ये पर्सन है उनके बारे में सोचें। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है इस समय। जो भी ये पर्सन है उनके बारे में सोचें, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। जो भी ये इंसान है जिन्होंने हमारे व्यूअर्स के मन को और उनके दिल को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है, उन किस हाल में है, वो क्या सोच रहे हैं इस समय, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड करें। सबसे पहले जो कार्ड जंप आउट हुआ है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द फूल, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है, सॉरी अबाउट दैट। ओके, थ्री ऑफ wands, eight of swords, seven of cups, death, nine of pentacles. Okay, and bottom of the deck में स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस क्या है, इनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकल रही है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, जस्ट बेयर विद दैट। ओके, सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस बहुत क्लियरली दिख रहे हैं वो है लियो यानी कि सिंह राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, उसके बाद यहाँ पाइसेस यानी कि मीन राशि एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर कैंसर यानी कि कर्क राशि, और साथ में जेमिनाई, एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और लिब्रा। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 8, 12, 13, 8, 18, 13, 17, 3, 8, 7, 13, 9। और राइट, सो यहाँ पर जो एनर्जीज बहुत ज्यादा क्लियरली निकल कर आई हैं वो है 8 नंबर की, 13 नंबर की, और साथ में यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब सबसे पहले तो ये चीज यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज्यादा क्लियर है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारा दुख दर्द, ओके, बहुत सारा हार्ट एक, ये सारी चीजें करी हैं, अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। कलेक्टिव रीडिंग है क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद आपके साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हो सकते हैं। ये आप ही के लाइफ में, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि कोई भी ये पर्सन होते हैं, तो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स।
सबसे पहले इन्होंने जो भी आपकी लाइफ में क्रिएट किया, जिस दुख दर्द से आप गुजरे हैं इनके कारण, वो आपको मालूम है। चीटिंग एनर्जीज हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पैसे को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी मैनिपुलेशन या कुछ ऐसी चीजें बात करी हैं उन्होंने आपकी पीठ पीछे, जिससे के कारण आपका दिल बहुत ज्यादा टूटा। इनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इस समय पे क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, सबसे पहले देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर क्लियरली जो स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, साथ में यहाँ पर डेथ का कार्ड निकला है। ये दोनों कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं इस समय इनकी हिम्मत बहुत ज्यादा टूटी हुई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे इन्होंने आपकी लाइफ में दुख दर्द क्रिएट किए उसी समय पर इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन एक टाइम इनका ऐसा भी था जहां पर बहुत ज्यादा खुश थे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली एंजॉय भी कर रहे थे। इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने कभी भी अपने कदम फूंक कर नहीं रखे। इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रांटेड लिया बहुत सारी चीजों को, ओवर कॉन्फिडेंट रहे बहुत सारी चीजों को लेकर, शायद गलत तरीके से कमाए हुए पैसे भी इनकी लाइफ में गलत तरीके से ही गए। बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे थे और चाहते थे कि बहुत ज्यादा तेजी से इनकी लाइफ में सिर्फ चीजें आगे की तरफ ही बढ़े। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी लाइफ में ये ऐसे कर गए जहां पर इन्होंने उस चीज के बारे में एक थॉट नहीं दिया, मुड़कर देखा नहीं। जो लोग इनकी सपोर्ट में खड़े थे, जो आप इनमें से एक हो सकते हैं, उनकी वैल्यू ना करना इनकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट था जहां पर ये बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव भी थे। लाइफ में हर चीज को इन्होंने अपने दिमाग से सोची, हर चीज के लिए प्रैक्टिकल तरीके से करा। आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने अपने दिल से इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इनका दिमाग या फिर इनके हिसाब से आपकी वैल्यू शायद इनकी आंखों में बिल्कुल नहीं थी। आज इनकी लाइफ में बहुत कुछ खत्म हो चुका है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां जो इनसे दूर भी जा चुके हैं। अगर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या फिर इनकी लाइफ में कुछ भी बहुत ज्यादा कुछ हैप्पीनेस की चीजें थी, तो ये दोनों कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं किस तरीके से वो चीजें यहाँ पर खत्म हुई हैं। इनको नहीं मालूम था कि अपने बनाए हुए गड्ढे में ये खुद गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फूल का कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है मुंह उठाकर चल दिए एक ऐसे रास्ते पे जहां आगे खाई थी। इन्होंने ये चीज को बिल्कुल नहीं देखा। मे बी अगर आप इनकी लाइफ के एक हिस्सा या आपको ये वैल्यू करते या आप इनकी लाइफ का एक पार्ट होते, तो शायद इनको गिरने से बचा लेते। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इनको वार्न भी किया, बताने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने हर चीज को इस तरीके से नकारा है जहां पर आपको या तो कोई समझ नहीं, या फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपकी बात की भी कोई अहमियत नहीं है। इस तरीके से आपको हमेशा से ट्रीट किया। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, मैं कोई भी चीज शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, एनर्जीज बिल्कुल आपके सामने है। कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर इनको हर चीज का एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिला था। आपसे पीठ मोड़कर, आपसे दूर जाकर एक समय इनका बहुत अच्छा भी निकला है, जहां पर बहुत सारी चीजें इनको उस हिसाब से मिली जैसा ये चाहते थे। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मे बी किसी रिलेशनशिप में, मे बी करियर में, मे बी पैसे वाइज बहुत ज्यादा स्टेबल अपने आप को इन्होंने देखा है। और ये कार्ड भी मैंने आपको बताया कि यस, लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज अपनी एंजॉय भी की हैं, लेकिन इस समय पर इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब होने के बावजूद एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां अपने आप को बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय पर इतने सारे इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं, शायद किसी से कुछ कह नहीं पा रहे। इनके पास कोई एक ऐसे पर्सन नहीं है जो आपकी तरह जेन्युइन और सिंसियर हो, बिकॉज बहुत सारे लोग इनका साथ छोड़ गए इनकी खुद की कुछ ऐसी हरकतों के कारण। इनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती है, इनका एक नेचर ऐसा हो सकता है जहां ज्यादा देर तक लोग इनके साथ नहीं रह पाए। कुछ लोगों ने इनके पैसे का फायदा उठाया, कुछ लोगों ने इनका बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया। जो काम ये शायद आपके साथ करते रहे, देखो कर्मा ऐसी चीज है कि लौट कर आती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डिसेप्शन, धोखा, चीटिंग, जो एनर्जीज आपके साथ क्रिएट करी, आज वही चीजें अपने आप ही भोग रहे हैं। बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में एंड हो गई, बहुत सारे डिजायर्स थे। ये शायद एक ऐसे पर्सन भी थे जो लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रीडी किस्म के इंसान हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी, चीजें इनको बहुत कुछ चाहिए थी, गलत तरीकों से बहुत कुछ पाया भी है। लेकिन आज शायद एक ऐसे वर्ल्ड में लॉस्ट है जहां पर इनको उस चीज से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अपने ही इमोशंस में स्टक हैं, कुछ अपनी ही हरकतों के कारण उसमें फंसे पड़े हैं, और डीप डाउन शायद अब अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ हील करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये एक ऐसा समय हो सकता है जहां पर एक रियलाइजेशन डेफिनेटली सेट इन होगी कि जो दुख दर्द इन्होंने आपको पहुंचाए, आपके हर एक आंसू की कीमत शायद आज ही अपनी लाइफ में चुका रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, कोई भी तरीके की इनकी लाइफ में एंजॉयमेंट क्यों ना हो या फिर स्टेबिलिटी क्यों ना हो, आज शायद पैसे हो सकते हैं लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं। आपको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको हमेशा से एक सही रास्ता दिखाया, एक सपोर्ट सिस्टम बने रहे। आज अपनी ही बेवकूफियों के कारण, अपने ही गलत डिसीजंस के कारण, जहां पर आंख बंद करके ये चल रहे थे तभी वो खाई में भी गिरे, और आज भी शायद अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध के बैठे हैं जहां पर अपनी इस वर्ल्ड में, अपनी इस क्रिएटेड चीजों में खुद ही फंस गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर शायद अब गॉड फियरिंग बन रहे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को इस सिचुएशन से ये निकाल नहीं पा रहे। इनको पता है कि आपने इनसे बहुत सारी एक डिस्टेंस जो अपना क्रिएट किया है उस चीज को शायद मिस कर रहे हैं। गलत लोगों पे भरोसा करके अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में इन्होंने पाया है जहां बहुत सारी रेस्टलेसनेस क्रिएट हुई। इनको हर चीज शायद अपनी लाइफ में बहुत तेजी से चाहिए थी। मे बी आपको छोड़कर भी बिना किसी क्लोजर दिए ये इंसान शायद आपकी लाइफ से वॉक अवे भी हुए हैं। आपको शायद पैसे को लेकर चीट किया, पहले तो इमोशंस में फंसाया, फिर पैसे लिए, और आज शायद अपनी इन गलतियों का कहीं ना कहीं भुगतान जरूर कर रहे हैं। किसी तरीके से इतने ज्यादा स्टक हैं शायद पैसों को लेकर भी, कहीं पर पैसे की इन्वेस्टमेंट ऐसी करी है जहां फंस चुके हैं, वहां से निकलने का रास्ता नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे इनकी हिम्मत भी इनका साथ नहीं दे रही। आप देख सकते हैं ये दो कार्ड जैसे निकले हैं जो क्लियरली इनकी स्ट्रेंथ को बताते हैं कि किस कॉन्फिडेंस, या जिसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, इस इंसान ने हमेशा से ये किया। आप एक ऐसे पर्सन थे जो इनकी स्ट्रेंथ तो थे, एक सही गाइडेंस भी थे, एक हीलिंग टच इनकी लाइफ में आपने जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से दिया, शायद उसी पॉजिटिव एनर्जी के वैम्पायर्स भी थे। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपसे ली, लेकिन आपको बदले में क्या दिया? बहुत सारे दुख दर्द, आंसू और नेगेटिव एनर्जी। आपको हमेशा से नकारा गया, आपको हमेशा से तोड़ा गया, आपको लोगों के सामने नीचा दिखाया गया, कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए जो शायद आपके दिल को कंप्लीटली, जिसे कहते हैं ना, चूर चूर कर देना, आपने शायद वो भी चीजें सही हैं। बहुत मुश्किल से अपनी स्ट्रेंथ को गैदर किया। आप में से काफी सारे लोगों ने अपने आप को डिटैच किया, मूव किया है वहां से, और आपने सारी चीजें छोड़ दी डिवाइन पर, आपने छोड़ दी यूनिवर्स पर। हर एक इंसान अपने कर्मों के जो फल होते हैं, या कर्मों की अपनी सजा होती है, डिपेंडिंग कि कैसे अपने कर्म आप लाइफ में कर रहे हो, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर भोगते हैं। और किस हाल में है ये पर्सन जिन्होंने आपके हर एक आंसू की, जिसे कहते हैं ना, कीमत चुकाना, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, वो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर। ये जो कार्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भी देख सकें ये वाली एनर्जीज। जब आप कभी बहुत इमोशनल होते थे, शायद आपके इमोशंस का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया इस पर्सन ने। आज एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर बहुत सारे लोगों से धोखा खाने के बाद, बहुत सारे लॉसेस होने के बाद, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस टूटने के बाद अपने आप को उसी इमोशनल स्टेट में पा रहे हैं। एंड जब तक एक इंसान सेम इमोशन से नहीं गुजरते ना, तब तक वो वैल्यू रियलाइज नहीं कर पाते कि उन्होंने दूसरों की लाइफ में कितने दुख दर्द क्रिएट किए हैं। तब एक ऐसा समय था जहां बहुत सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, इनके फेवर में थी, कुछ लोग इनके साथ भी खड़े थे, और इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि आप कौन सी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, जबकि आपका कोई फॉल्ट था भी नहीं। आपकी गलती सिर्फ एक ही थी कि आपने इस इंसान को जरूरत से ज्यादा प्यार दिया, जरूरत से ज्यादा केयर एंड कंसर्न दिखाया, और कुछ ऐसी चीजें भी करी हैं जो आउट ऑफ द वे जाकर इनके लिए करी। इनके लिए एक स्टैंड बने रहे हमेशा से, एक सपोर्ट बने रहे हमेशा से। लेकिन आज बहुत सारी चीजों को, अच्छा, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे वापस कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ रिलेशनशिप्स को हील करना चाहते हैं, लेकिन और कुछ कांटेक्ट भी करेंगे। ओके, सॉरी।
एक एनर्जी इनकी ऐसी भी है जहां पर अलग अलग तरीकों से मे बी उनको ऐसे लगता है कि अगर आपसे कनेक्ट कर लेते हैं, मे बी आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि इनकी लाइफ में जो भी चीजें हम गलत हो रही हैं और जिस सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं, रेस्टलेसनेस क्रिएट हो गई है, स्टक हो चुके हैं कहीं, तो उनको ऐसे लगता है कि आप अगर इनको माफ कर देंगे या ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगे तो इनके लिए चीजें बेटर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं कर्मा से शायद ये डर रहे, मे बी एक इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक पर्सन आपकी लाइफ में वापस एक एंट्री चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। उनको सही तरीके से पहचाने, इमोशंस में मत फ्लो हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके कुछ छुपे हुए इरादे, हिडन हिडन एजेंडास भी हो सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। बाकी की चॉइस आपके ऊपर है, जब भी ये कनेक्ट करेंगे तो आपको किस तरीके से इनके साथ डील करना है। सबसे पहली चीज तो ये है, प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरीके का इमोशनल रिएक्शन देना, आउटबर्स्ट होना, गुस्से में चले जाना, ट्राई एंड अवॉइड ऑल दैट, बिकॉज वो इस चीज का एहसास उनको दिलाएंगे कि कैसे इन लोगों ने आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट किया है। और कुछ लोगों के लिए वो एक सेंस ऑफ विक्ट्री जरूर फील होती है कि वो सक्सेसफुल थे आपकी लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट करने के लिए, और एक वो पावर कंट्रोल उनको फील होता है। सो इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर इमोशंस और अपनी इमोशनल बाउंड्री को गार्ड करें अगर ये वापस कांटेक्ट करेंगे तो। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर पैसे को लेकर एक अगर अपनी लाइफ में बहुत सारे लॉसेस इन्होंने देखे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से अगर आपसे कोई फाइनेंशियल फायदा उठाना भी इनका कोई इंटेंशन हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि शायद पैसे को लेकर कुछ चीजें हैं जो इनकी लाइफ में इस समय पर ठीक नहीं जा रही। ये चाहते हैं कि इनका फोकस वापस से रीगेन हो सके, क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। जैसे आप देख सकते हो कि इतनी सारी नेगेटिविटी अपने माइंड में ये लेके घूम रहे हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता इनको नहीं दिखाई दे रहा। एक समय पर चीजें जरूर ठीक थी, लेकिन इस समय पर जो एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहते हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एनर्जीज जो हैं वो एक जगह पर ऐसी स्टक हुई हैं, मे बी पैसे के तरीके से, रिलेशनशिप के तरीके से, कुड बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। सो इसलिए एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं इनकी हो पा रही। अलग अलग तरीकों से चाहते हैं कि कुछ ऐसा क्रिएट इनकी लाइफ में हो या कहीं से एक डिवाइन ब्लेसिंग मिल जाए, लेकिन कर्मा जो है ना वो शायद इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, और किसी ना किसी तरीके से आज अपनी लाइफ में जिस हाल में ये हैं, बहुत सारे लोगों को वो रियलाइजेशन हो चुके हैं। ओके, सो लेट्स सी इनकी एनर्जीज में और क्या निकल कर आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, मैंने आपको जैसे कहा था कि एक टाइम पर इनकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन थी। अब कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर लोगों को दिखाने के लिए ये एक अलग तरीके की इमेज को पोर्ट्रे करना कि मेरी लाइफ में तो सब चीजें ठीक है, लेकिन स्टक, लेकिन धोखा, इमोशंस, झूठ, रिश्ते टूटना, लाइफ में चीजें खत्म हो जाना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। डेथ का कार्ड एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताता है। जो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ चुका है, मे बी क्योंकि वक्त इनका ऐसा बदला है, जो चीजें इनके लिए बहुत सारी इंजॉयमेंट थी, बहुत सारी चीजें इनके लिए स्टेबल थी, आज वो चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो गई। इसी रीजन से ये इस एनर्जी में आज हैं। धोखे तो इनको भी मिले हैं अलग अलग तरीकों से, और ये चीज अब उनके समझ में आई है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ से आपको निकाल दिया, या फिर आपकी पॉजिटिविटी का जो भी ग्रोथ, जो भी चीजें आपके अंदर थी ना, वो सब चीजें इन्होंने खत्म करी, और आज उन्हीं का भुगतान ये कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस हाल में ये हैं। वाओ, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत ज्यादा टूट जाना, बहुत ज्यादा अकेला फील करना, और अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाना जहां पर हर चीज को गिव अप करना चाहते हैं। एक समय पर समय बहुत अच्छा था जहां हर चीज इनके मुताबिक चल रही थी, लोग इनकी प्रेजेस बहुत करते थे, लेकिन आज ये सारी चीजें इनके लिए खत्म हो गई हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्ड्स और हैं, जो 5 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी बताता है कि कैसे इनका समय बदल गया। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जहां पर कोई भी अपॉर्चुनिटी इनको दिखाई नहीं दे रही, पॉसिबिलिटीज इनके पास आ नहीं रही हैं, अपसेट जोन में है, स्ट्रेसफुल है, एंग्जाइटी है, पैसे के लॉसेस इनके हो सकते हैं। सो लेट्स सी, थोड़ी सी एनर्जीज मैं और निकालूंगी, दूसरे डेक से भी देख लेते हैं क्या चीजें चल रही हैं इनकी लाइफ में, किस हाल में है ये, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस समय। यूनिवर्स बताएं हमें प्लीज।
पोकर फेस। ओके, ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जहां पर इन्होंने ना शायद लाइफ में रिस्क भी बहुत लिए हैं। इनको ऐसे लगता था कि हर एक चीज इनके फेवर में ही जाएगी। कई बार क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस और बेवकूफी में ज्यादा फर्क नहीं होता। इंसान जब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ फूल के कार्ड में भी, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप आगे चलते रहोगे मुंह उठा के, तो आगे खाई भी होगी ना तो आपको दिखेगी नहीं। और ये चीज इनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत थे, किसी भी चीज में स्टेबिलिटी नहीं थी, हर चीज में एक चांस ले लेना, एक्सपेक्टेशंस लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ा लेना, और अपने आप के एक ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट करना जहां पर लोगों को कभी भी पता ना लगे कि एक्चुअल इनकी चीजें, इनके इंटेंशंस क्या रहे। दैट इज वाई आप में से बहुत सारे लोग इनको ब्लाइंडली या तो ट्रस्ट करते रहे, या फिर अपने इमोशंस आपने इतने ज्यादा दिखाए, बिकॉज दिल से आप बहुत ज्यादा 100% देने वालों में से हैं। बट आप ये रियलाइज नहीं करते कि क्या आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को रियलाइज हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को डिस्टेंस भी कर लिया इस इंसान से, लेकिन आज शायद अपने जितने भी रिस्क लिए हैं ना, उसका कहीं ना कहीं ये भुगतान भी कर रहे हैं। मे बी बहुत ज्यादा रैशली, बिना सोचे समझे कहीं पैसे इन्वेस्ट कर देना, किसी गलत इंसान के साथ किसी पार्टनरशिप में चले जाना, किसी एक ऐसे पर्सन को पैसे लेंड कर देना ये सोच के कि यस उसका बहुत ज्यादा गेन और प्रॉफिट इनको मिलेगा, और वो इंसान इनको चीट करके इनके पैसों के लेकर शायद भाग गया। तो इट कुड बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत सारी चीजें हैं, अपने आप को एक ऐसे तरीके से प्रोजेक्ट किया जहां जैसी इनकी असलियत सामने आई तो वो थर्ड पार्टी भी निकल गई। अब ये थर्ड पार्टी इनके लाइफ में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, या थर्ड पार्टी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको मैनिपुलेट और इमोशनली एक ऐसे रास्ते पे लेकर गए जहां पर इन्होंने बहुत सारी अपनी बर्बादी देखी, उनकी असलियत भी इनके सामने आ गई। तो रिस्क इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे उठाए हैं ये सोच के कि कहीं ना कहीं से कुछ प्रॉफिट ही होगा या फायदा होगा, लेकिन दे फेल फ्लैट ऑन द फेस। कॉन्वर्सेशन, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ये पर्सन शायद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। इनमें से कुछ लोगों ने शायद किया भी होगा। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, जिनको ऐसे लगता है कि ये आपको मजबूर कर देंगे उनसे बात करने के लिए, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने इस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। राइट। अब ये कॉन्वर्जेशन यहाँ पर है जहां पर आपको कुछ ऐसी बातें बोली जाएंगी कि कितना ये आपको मिस कर रहे हैं, या इमोशनली कितने कनेक्टेड हैं, या फिर एक फेक अपॉलॉजी आपको लेकर आपके पास लेकर आएंगे। सो दैट इज वाई आई हैड टोल्ड यू कि बी वेरी केयरफुल। प्लीज सोच समझ के इस इंसान की बातों में आए, इनको अच्छी तरीके से जान लें। डोंट बी गलेबल, इतने भी वनरेबल मत हो जाओ कि कोई भी आपके इमोशंस का फायदा वापस से उठा सके। ओके, सो बी केयरफुल। वैल्यूज, मैंने आपको कहा था यहाँ पर वैल्यूज पैसे को लेकर भी है, वैल्यूज आपकी वैल्यू भी हो सकती है। किसी भी चीज की वैल्यू नहीं करी ना, मैंने कहा ये इंसान के दिमाग में बहुत सारी ग्रीड, बहुत सारे अपने वर्ल्ड में ये चीज हासिल करनी, वो चीज हासिल करनी, ये ऐसी चीजों के पीछे भागते रहे हैं जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकती हैं। और कभी नहीं सोचा कि ये आगे भागने के चक्कर में कुछ रिश्तों को हर्ट कर रहे हैं, कुछ रिश्ते तोड़ रहे हैं, कुछ रिश्ते खत्म कर रहे हैं। वो चीजों की वैल्यू आज रियलाइज हो रही है। और पैसे को लेकर डेफिनेटली इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक टाइट सिचुएशन में इस समय पर हैं, क्योंकि एंजॉयमेंट में इतने पैसे उड़ा दिए, वैल्यू तो थी नहीं ना पैसे की और ना आपके इमोशंस की। तो यस, कुछ चीजें हैं जहां पर बहुत सारे लॉसेस हैं। मैंने आपको स्टार के कार्ड के साथ बताया था कि इनको अपना एक रिलेशनशिप हो सकता है जो आपके साथ हील करना है, इसलिए बात करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारी होप्स लगा के बैठे हैं। डीप डाउन इनको भी पता हो सकता है कि आपने इनके ऊपर गिव अप कर दिया है कंप्लीटली, आप भी इनकी लाइफ से वॉक अवे हो चुके हो, लेकिन एक होप लेकर ये जी रहे हैं। होप इनकी हो सकती है बहुत सारे अलग अलग तरीकों से। आपसे रिश्ते ठीक करने की होप हो सकती है, कुछ और जगह से पैसे कहीं से किसी को धोखा देकर निकलवाने की एक होप हो सकती है। सो इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। बहुत सारी होप्स में जी रहे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स में जी रहे हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स में जी रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में अब चीजें उस तरीके से नहीं जा रही जैसी इन्होंने होप किया था, जैसा इन्होंने सोचा था। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग आउट। कट डाउन, यस, यहाँ पर मेरे को सेपरेशन दिखाई दे रही है। अब इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें कट डाउन भी हो गई हैं, जैसे डेथ का कार्ड बता रहा था। अब आप देखो कि अलग डेक में से भी कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं जो इनकी एनर्जीज में निकल कर आ रही हैं। इनकी लाइफ से कट अवे हो चुका है, एक पैटर्न ऐसा हो गया है जहां पर इनको बहुत सारी या तो आपसे साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रही है, जहां पर अब आप इनसे कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहे। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में अभी भी हैं, अब आप अपनी वर्ल्ड में, आप अपने एक ऐसे पाथ पे हैं जहां इनका कुछ भी कहा हुआ किया हुआ कोई मायने नहीं रखता। आप में से बहुत सारे लोग इन लोगों से सेपरेट हो चुके हैं, इनको कट आउट कर चुके हो अपनी लाइफ में से।
बिकॉज जितना देना था अपनी भी वैल्यू आपने रियलाइज करी ना। एक सेल्फ वर्थ होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो इस इंसान ने कभी आपके लिए की नहीं। इनका काम था आपको हमेशा से चोट पहुंचाना, आपके दिल को तोड़ना। आज ये आपके हर एक आंसू की कीमत चुका रहे हैं। ओके, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आप अपने लाइफ में अपने आप को हील करके बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। इनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि अपने आप को हील कर सकें, और कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि जिस सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला था, जिस तरीके से आपके दिल को इन्होंने तोड़ा था, आप वहां से मूव ऑन हुए, आप वहां से आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में, और ये चीज को अपने आप के अंदर के इनर हीलिंग की है। दैट इज द काइंड ऑफ करेज, वो हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर था, जहां पर आप ये मूव ऑन कर रहे हो। ऐसे ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, आज आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये अपने आप को उस सिचुएशन से नहीं शायद निकाल पा रहे, आपकी उस स्ट्रेंथ को भी कहीं ना कहीं एक्नॉलेज जरूर कर रहे हैं कि वाह, आप में वो हिम्मत थी, कैसे आप निकल पाए ये सबसे। क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा गिविंग अप एनर्जी में बहुत जल्दी चले जाते हैं। इनको तो हर चीज है कि बस गिव अप कर दो, क्योंकि इनको हर चीज प्लेटर पे सर्व हुई है और उसी चीज की आदत है। मेहनत करना किसी चीज पर, किसी चीज को एक्सेप्ट करना इन्होंने कभी सीखा नहीं था, और इसीलिए आज एक ऐसी सिचुएशन में ये दिखाई दे रहे हैं। अनअप्रिशिएटेड, यस, इन्होंने आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, आज इनको दुनिया अप्रिशिएट नहीं कर रही। तो ये कर्मा ही तो हुआ ना, जैसा इन्होंने करा था आज वैसे ही भोग रहे हैं। और आपके दिल तोड़ने वाले इंसान की लाइफ में आज जब खुद का दिल टूट रहा है ना, तब कहीं ना कहीं जाके एक रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन वो भी थोड़े लोगों में। कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत ही ढीठ हैं, उनकी ईगो इतनी बड़ी है कि इनकी लाइफ में कितने भी नुकसान क्यों ना हो, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये और ज्यादा नेगेटिव स्पेस में जा रहे हैं और ज्यादा नुकसान अपनी लाइफ में झेल रहे हैं। ओके, देखो सेपरेशन का कार्ड वापस निकला है। कुछ ऐसे लोगों से आपने, इनकी ना बहुत सारी सैडनेस, देखो इस कार्ड में लिखा भी है, बहुत सारी सैडनेस, बहुत सारी बिटरनेस इन्होंने आपकी टुवर्ड्स दिखाई। आज आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट यू है, और अनसर्टेन फ्यूचर है इनका, बहुत ज्यादा अनसर्टेन फ्यूचर है। देखो कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, इनको पता है कि आप तो मूव ऑन कर गए हो और इनसे सारी टाइज आपने कट कर दी हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से किसी और डायरेक्शन में, अगर तो देखो आप रिलेशनशिप में थे इनके साथ, तो इनसे दूर होने के बाद इनके बर्दाश्त के बाहर हो सकता है कि आप किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, या कोई और आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, या फिर आप सक्सेस की टूवर्ड्स जा रहे हो, या फिर कैसे मूव ऑन कर रहे हो। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो फीलिंग है, जो इनकी सोच से भी बाहर थी। ओके, तो ये सिचुएशन इनकी है, इस हाल में ये है। हम में से कोई नहीं चाहता कभी भी अपनी लाइफ में कि किसी जो कोई आपके दिल के इतने ज्यादा करीब होते हैं कि वो अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजों के साथ डील करें। देखो अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, कुछ लोगों ने आपको इतने ज्यादा दिल के दिल पर चोट पहुंचाई है, बहुत सारा दुख दर्द आपकी लाइफ में क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं से एक आपके अंदर से भी आवाज आती है कि यस, इनको इनको कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम में से कुछ लोग हैं जो सब चीजें डिवाइन पे भी छोड़ देते हैं कि सही समय पर सही तरीके से भुगतान ये जरूर करेंगे। और आज की एनर्जीज में आप देख सकते हैं कि किस हाल में है ये। ओके, तो अगर आप चाहें बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी एक सिमिलर सिचुएशन से कोई गुजर रहा है और जानना चाहता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय, जिन्होंने इनको बहुत सारे दुख दर्द दिए। कुछ टाइम लगता है ये एनर्जीज में आने के लिए, बिकॉज कुछ लोगों के लिए जल्दी ये चीजें हो जाती हैं, कुछ के लिए देर होती हैं। कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही हर एक इंसान की लाइफ में वो सिचुएशन, वो टाइमिंग होती है। कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे डालते हुए एक अलग तरीके की लाइफ प्रोजेक्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं। बट यस, डीप डाउन आपको पता है कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। आज की एनर्जीज में बहुत क्लियर हुआ। मेरी लाइफ का हमेशा से मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जिन्होंने खुद के अंदर हमेशा से एक बिलीफ रखा है, और आज वो चीजें अचीव कर रहे हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, क्योंकि आपका जो खुद के अंदर का ट्रस्ट, हायर पावर में ट्रस्ट, और वो डेडिकेशन अपने गोल के टुवर्ड्स मूव करने के लिए हमेशा से थी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स।
प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।